हेलो दोस्तों। स्वराज इन द प्लांटेशन। स्वराज चाय बागानों में वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। जो कामगार थे चाय बागानों के, उनके भी महात्मा गांधी के संबंध में अलग विचार थे जो कि स्वराज से संबंधित थे। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज्ड, एंड इट मीन रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। तो प्लांटेशन वर्कर जो बागान के वर्कर थे आसाम में, उनके लिए आज़ादी का मतलब ये था कि उन्हें अधिकार मिलेगा, वो मुक्त रूप से अपने जो सीमित क्षेत्र में रहते थे उससे वो निकल के आसानी से वो उस क्षेत्रों में भी जा सकेंगे जहां से वो आए थे या जिन गांवों से वो आए थे। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission, and in fact they were rarely given such permission. तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अनुसार जो चाय बागान के वर्कर थे उनको आज्ञा नहीं थी कि वो चाय बागान को छोड़कर बिना आज्ञा के वो जा सकते हैं, और ये मुश्किल से ही ऐसी आज्ञा या आदेश मिलता था। When they heard of non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. तो जब असहयोग आंदोलन के बारे में हजारों वर्करों ने सुना तो वो प्रशासन को ध्यान में न रखते हुए अपने चाय बागानों को छोड़कर वो सीधे अपने घरों की तरफ चल पड़े। They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. वो विश्वास करने लगे कि गांधी राज आएगा और सभी को अपने गांव में जमीनें मिलेंगी। They however never reached their destination, stranded on the way by a railway and steamer strike, and they were caught by police and brutally beaten up. हालांकि वो अपनी उद्देश्य में सफल नहीं हुए और अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, अपने गांव को नहीं पहुंच पाए, और उनको रास्ते में ही रेलवे और स्टीमर की हड़ताल की वजह से रोक लिया गया और वो पुलिस के द्वारा पकड़े गए और उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया। The vision of these movements were not defined by the कांग्रेस प्रोग्राम। और ये जो आंदोलन थे छोटे छोटे, इन पर कोई भी कांग्रेस ने कोई भी अपनी योजना या अपना प्रोग्राम नहीं बताया। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, और उन्होंने अपने जो स्वराज की व्याख्या थी वो अपने तरीके से की। इमेजिनिंग टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर, और उनका ये अनुमान था कि ये वो समय होगा जबकि सारे कष्ट, सारे दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। Yet when the tribals chanted Gandhi's name and raised slogan demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to an all India agitation। और जब जो जनजातीय लोग थे गांधी जी का नाम लेते थे तो वो इसको स्वतंत्र भारत के रूप में जो मांग करते थे, वो इनकी भावनात्मक रूप से पूरे देश के आग्रह से जुड़ जाता था। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with the movement which went beyond the limits of their immediate locality। और जब वे महात्मा गांधी का नाम लेते थे तो वो कांग्रेस के इस आंदोलन से अपना परिचय देते थे और ये दिखाता था कि ये आंदोलन किसी लिमिट या किसी सीमा के बाहर है और वे अपनी जो लोकेलिटी है, स्थानीय स्थान है, उससे हट के वो पूरे देश स्तर का हो जाता था। थैंक यू फॉर नेक्स्ट टॉपिक।